आपकी सरकार है मैडम, और चीख चीख कर बुनकर कहते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, बाढ़ की समस्याएं आती है, बिजली काट दी जाएगी और तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से थ्रेट दिए जाते हैं। इतने वर्षों का सरकार चल रहा है यहाँ पर, क्या कुछ हुआ इनके? आप बुनकर समुदाय से आते हैं और जो पारंपरिक कारोबार है बुनकर आज छोड़ करके दूसरे किसी कारोबार में शिफ्ट होने चाहते हैं। सरकार का एक रिकॉर्ड भी है कि काफ़ी संख्या में बुनकर दूसरे कामों में शिफ्ट हुए हैं। ये कैसे रुकेगी इतनी बड़ी तादाद जो पलायन हो रही है? भागलपुर सिल्क से लेकर के सिल्क नगरी तक पूरे विश्वविख्यात वैश्विक पटल पर एक पहचान जानी जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के एक कसीद तादाद में बुनकरों की आबादी रहती है। आज मौका था ईद मिलन समारोह में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नए नए समाजसेवियों को एक मंच पर लाने का। इस पर यह डिस्कशन हुआ कि जो बुनकर जनजाति बुनकर है, जो मजदूर है और कामगार संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो 2011 में का संगठन तैयार हुआ है, दरअसल बुनकरों के कल्याण और उसकी उन्नति के लिए कैसे काम किया जाए। तमाम लोग आज इकट्ठे हुए और इस पर डिस्कशन भी हुआ और तमाम लोग ईद मिलन समारोह में एक दूसरे को बधाई भी दिए, भाईचारा का संदेश भी दिया। सीधे हम बात करते हैं डॉक्टर प्रीति शेखर जी से। आपकी सरकार है मैडम, और चीख चीख कर बुनकर कहते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, बाढ़ की समस्याएं आती है, बिजली काट दी जाएगी और तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से थ्रेट दिए जाते हैं। इतने वर्षों का सरकार चल रहा है यहाँ पर, क्या कुछ हुआ इनके लिए? देखिए, ऐसा है कि इसी सरकार में बुनकरों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोग उसके लिए जागरूक हों, मतलब हमारे जो अधिकार है उसके लिए प्रति तो जागरूक रहे ही, साथ उसके लिए जन जागरूकता अभियान के साथ जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं आगे आएँ और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सबों का सहयोग लें। आज उसी के से पूरे समन्वय के हेतु आज जो ये ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि यह कड़ी का काम करेगी यह समारोह। और आगे आने वाले समय में बुनकरों के द्वारा जो भी आज चाहे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो, चाहे कामगारों को सब्सिडी देने की बात हो, चाहे मुद्रा लोन देने की बात हो, सारे के सारे, चाहे कोरोना काल की आपने किया तो कोरोना काल में भी लोगों के खाते में लगातार जो ना 2 बार पैसा गया, जो अनाज जिनको मिल रहा था उनको फ्री में साथ ही साथ कई बार से अनाज मिला। तो ये सब सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए आगे बढ़कर, तब निश्चित रूप से समन्वय से कार्य आगे बढ़ेगा। आप बुनकर समुदाय से आते हैं और जो पारंपरिक कारोबार है बुनकर आज छोड़ करके दूसरे किसी कारोबार में शिफ्ट होने चाहते हैं। सरकार का एक रिकॉर्ड भी है कि काफ़ी संख्या में बुनकर दूसरे कामों में शिफ्ट हुए हैं। ये कैसे रुकेगी इतनी बड़ी तादाद जो पलायन हो रही है? देखिए, ये हकीकत है कि 2 साल से कोरोना काल में हम लोग जो है जूझ रहे हैं, कारोबार की बिल्कुल कमी आ गई और वैसे हालात में जो है यहाँ के काफ़ी बुनकर जो है बाहर गए। लेकिन एक बात ये है कि फिर वो बुनकर लौट भी रहे, चूँकि बाहर की भी स्थिति, पूरे देश की स्थिति यही है। और चूँकि भागलपुर का जो रेशम उद्योग है, ये हकीकत ये है कि नाम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम बहुत कम हो चुका है। और बाहर जाने का सिर्फ कारण ये है कि हम अपने बच्चे को वैसा रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं। नई पीढ़ी जो है वो हस्तकरघा काम करना नहीं चाहती है। और आप देहाती क्षेत्र में आप जब गुजरेंगे तो जहाँ हाथ से धागा कटता था, हाथ से ताना बाना का काम होता था, अब जो उसके बच्चे पढ़ लिख के आए हैं तो वो करघा में बैठना नहीं चाहते हैं। वो जो है वो टेलर का काम या बाहर जाकर बड़े शहर में काम करना चाहते हैं। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने बच्चे को रोकें कैसे। सरकार से हम हमेशा आग्रह करते हैं और सौभाग्य हमारा है कि इस बार जो है सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ के उद्योग मंत्री बने। मैंने उनसे भी कई बार बात की है कि भाई अब पूरे बिहार में इंडस्ट्री लगा रहे हैं लेकिन भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री का एक ऐसा जाल बिछाइए जो लोग बाहर जा रहे हैं वो लौट के वापस यहाँ आ जाए और रोजी रोटी की समस्या यहाँ उनकी आ जाए। रमन साहब, यहाँ से बने जो परिधान है, बड़ी चुनौतियाँ मिलती है दूसरे प्रदेशों में। कहा जाता है कि इसका श्रेय जो है वो जो परंपरागत तकनीकियाँ हैं उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रही है। ये इतना बड़ा चैलेंज है, कैसे सुधरेगा? देखिए, हकीकत ये है कि जो भागलपुरी सिल्क है वो पुराने तकनीक से ही बनना है। उसको आप जो है नई टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते हैं। यही हमारी जो है मोनोपोली भागलपुर की थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बच्चे अब उस काम को, जो तसर धागा है वो तसर धागा जो है वो बिल्कुल हाथ से कटेगा और हैंडलूम पे ही चलेगा। ये पावर लूम पे नहीं चलेगा, ये बड़े टेक्नोलॉजी वाले पावर लूम पर नहीं चलेगा। हम अपने देखिए इस व्यापार को कम करने में हम अपने जो हमारी बुनियादी जो चीज़ हम उसको भी खोते जा रहे हैं। आज हमारे नई पीढ़ी को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं वो दिन नहीं आ जाए कि लोग कहे कि एक समय था कि भागलपुर में सिल्क बनता था।
हम तो गुजारिश करेंगे अपने नौजवानों से, अपने भाई से, अपने बेटे से कि आप चाहे जैसे भी इस उद्योग को बचा लें। सरकार की जो स्कीम होगी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको ज़मीनी स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। युवा समाज सेवी हैं विजय यादव जी, बैनर और पोस्टर में दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर भी दिखाई देते हैं। जितनी तादाद पोस्टरों की बढ़ती जा रही है, लोगों की अभिलाषाएं भी बढ़ती जा रही है। भविष्य लोग देखते हैं आपको मेयर के रूप में। अनगिनत समस्याएं हैं, जहाँ खासतौर से जल संकट की समस्या है, कैसे दूर करिएगा? पड़ोसी भी हैं आप। जी, मैं पूरे भागलपुर में घूम रहा हूँ, घूम के देख रहा हूँ जल संकट बहुत ही ज़्यादा है लोगों के बीच, और कोशिश है मेरी कि जहाँ तक उसको मेरी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ साथ सरकार से भी गुहार लगाऊँ कि जल्दी इसको, जो हमारी जो अभी बुटको का जो काम चल रहा है, इसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जहाँ पे सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, सभी लोगों से बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि लगभग 1 साल लगेंगे, ये भी जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे। चालू होने के बाद लोगों की कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसका जो है पानी की समस्या समाप्त हो। विजय भाई, एक गंभीर समस्या ये है कि 2012 में जब यहाँ पर दीपू भुवानिया मेयर हुआ करते थे, कहते हैं कि वाणिज्य कर लगा दिया गया इनके ऊपर में, जो बुनकर थे उनसे मरमाहत है लोग। इनके लिए क्या करेंगे आप? जी, इनके लिए तो बस जो वाणिज्य कर लगाया गया है उनको हटाने की कोशिश करेंगे। सरकार से गुहार लगाएंगे कि इनको जो हटाया जाए और बुनकर का जो सुविधा है, जो बुनियादी सुविधा है उसको मिले उसको। मिराज साहब हैं जो कि बुनकर समिति के सीधे सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। मिराज साहब, आप जदयू में भी हैं और आज इस तरह की बैठकों के साथ साथ समस्याओं को कहीं ना कहीं गिनने की कोशिश की गई है। क्या लगता है कि ये समस्याओं का निवारण हो पाएगा? इसी तरह का आयोजन हो, सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, जनप्रतिनिधि को बुलाया जाए, तभी बात आगे बढ़ेगी, लोग जानेंगे, तब तो ये समस्या हल होगा। मिराज भाई, सरकार में रहने के बावजूद भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्यों? सरकार में रहने संघर्ष तो हमेशा करना होगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। तो ये तमाम लोगों को आपने सुना जो कि जनजाति बुनकर मजदूर कामगार सेवा समिति के तत्वाधान में जो बैठकें थी, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और वादा भी किया कि आने वाला समय बुनकरों के लिए अच्छा माना जाएगा। क्या कुछ हो पाएगा? क्या नगर निगम के चुनाव की आहटें तेज होने के बाद इस तरह की राजनीति भी तेज हो रही है? इस वीडियो में बने रहिएगा आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।